नवीन और शिवेश कुमार, ये बिहार से दोनों जाएंगे। तो दो बड़े चेहरे जो राज्यसभा जाने पर जिनकी लगी है। जी। और शैलेंद्र, क्योंकि शिवेश कुमार के नाम को लेकर चर्चा नहीं थी, लेकिन बीजेपी का वही स्टाइल फिर से दिखा है, शिवेश कुमार का नाम रखकर चौंकाया गया है। क्या इस नाम को लेकर पहले चर्चा हो रही थी? क्योंकि नितिन नवीन के नाम को लेकर चर्चा हो रही थी कि वो राज्यसभा जा सकते हैं, लेकिन शिवेश कुमार के नाम के लेकर कोई जो चर्चा पहले से अगर सोची जाए और देखी जाए तो वो चर्चा नहीं थी। तो ये क्या रणनीति हो सकती है बीजेपी की इसके पीछे? बिल्कुल, देखिए जो एक अगड़ी जाति से और एक दलित से, ये पहले से माना जा रहा था, एक अगड़ी जाति से रहेंगे और एक दलित से रहेंगे। और ये नामों की चर्चा, कई नाम थे, लेकिन आखिरी जो मुहर है इन्हीं दोनों नामों पर लगी है। इन दोनों को ही उम्मीदवार यहाँ पर बनाया गया है और बीजेपी ने एक बड़ी घोषणा भी कर दी है। जी बिल्कुल। और एक तरफ लगातार हम सुन रहे हैं कि राज्यसभा को लेकर तेजस्वी यादव का नाम रखा जा सकता है विपक्ष की तरफ से, लेकिन उसको लेकर कोई क्लियरिटी नहीं है। लेकिन बीजेपी ने ये क्लियर कर दिया है एक बार फिर से कि उनकी पार्टी में सब कुछ बहुत क्लियर है और ये नाम जैसे सामने रखे गए हैं, 5 तारीख को नामांकन है और उससे पहले रख दिया गया ये नाम और ये बता दिया गया कि बीजेपी में सब कुछ पहले से क्लियर रहता है। संजय सरावगी जी भी आपके साथ हैं। शैलेंद्र, अब बात कीजिएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए इस वक्त हमारे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी हैं और ये भी कहीं न कहीं सूची के इंतजार में थे। हालांकि इन्हें जानकारी पहले से थी कि कौन कौन उम्मीदवार बन रहा है। संजय जी, दो बड़े चेहरे जिसमें आपके पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी बिहार से उम्मीदवार बन रहे हैं। बिहार सौभाग्यशाली है कि बिहार को से राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नितिन नवीन जी राज्यसभा जा रहे हैं। लगातार बिहार को खुशियां मिल रही है। पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार से हुए नितिन नवीन जी, अब बिहार से ही वो बिहार को ही मौका दिया केंद्रीय नेतृत्व ने कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बिहार से ही राज्यसभा के से चुनकर जाए। और दूसरे नाम हमारे पार्टी के प्रदेश के महामंत्री हैं और सासाराम से लोकसभा के प्रत्याशी भी थे, शिवेश कुमार राम जी, उनको राज्यसभा से प्रत्याशी मनोनीत किया गया। कुल 5 नामांकन परसों होंगे और तीसरे एनडीए के प्रत्याशी के रूप में उपेंद्र कुशवाहा जी भी नामांकन करेंगे। तो बिल्कुल देखिए, बड़ी जानकारी दे रहे हैं संजय सरावगी। संजय सरावगी ने एक बड़ी जानकारी दी है और कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा तीसरे उम्मीदवार के तौर पर एनडीए के तीसरे उम्मीदवार होंगे। लेकिन शैलेंद्र, सवाल कीजिएगा कि क्या मर्जर हो चुका है आरएलएम का क्या बीजेपी में? क्योंकि इस बात को लेकर उपेंद्र कुशवाहा बहुत सहमति नहीं दिखा रहे थे। वो ये चाह रहे थे कि वो अपने ही पार्टी की तरफ से राज्यसभा जाए। इसको लेकर भी सवाल कीजिएगा। इस खबर के पीछे को लेकर, मर्जर को लेकर वो सवाल कीजिएगा कि क्या बीजेपी के टिकट पर उनको राज्यसभा भेजा जाएगा, ये कंफर्म है? बिल्कुल देखिए, कई सवाल हैं उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के। संजय सरावगी जी, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कई चर्चाएं हो रही थी। क्या शर्त रहा? क्या वो मर्ज होगा? मुझे लगता है मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा एनडीए के प्रत्याशी के रूप में उपेंद्र कुशवाहा जी 5 तारीख को नामांकन करेंगे। मतलब है कि वो अपनी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन करेंगे। एनडीए के प्रत्याशी, उन्होंने पार्टी के कल एनडीए के प्रत्याशी के रूप में उपेंद्र कुशवाहा जी नामांकन करेंगे। कल बड़े आपके पार्टी के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात भी हुई थी, वहां भी बातचीत, वहां मुहर लगी। इसका मतलब है कि हाँ, निश्चित रूप से कल ही वो दिल्ली में जाकर मुलाकात किए थे हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। और उपेंद्र कुशवाहा जी भी 5 तारीख को एनडीए के प्रत्याशी के रूप में नामांकन करेंगे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, शिवेश कुमार राम जी जो लोकसभा के प्रत्याशी थे और अभी प्रदेश के महामंत्री हैं, और तीसरे एनडीए के प्रत्याशी के रूप में पूरा समीकरण जो है वो साधने की भी कोशिश यहाँ दिखाई दे रही है। अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति और दलित, निश्चित रूप से। और जनता दल यू से भी 2 नाम आएंगे। तो 5, मैंने पूर्व में भी कहा था कि 5 के 5 सीट पर। ठीक है शैलेश, ये भी पूछेगा कि ये जो जेडीयू की तरफ से नाम आएंगे वो कौन से नाम हो सकते हैं? क्योंकि निशांत के नाम को लेकर भी चर्चाएं काफी तेज हैं। बिल्कुल देखिए, ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि 3 नामों की घोषणा हो चुकी है जो एनडीए के 3 उम्मीदवार थे, और अब 2 उम्मीदवार जो जदयू के खाते के हैं उनके नामों की घोषणा होनी है। संजय सरावगी जी हैं। संजय जी,
जदयू की ओर से 2 नाम बचे हुए हैं, कब तक घोषणा होगी और क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार अपने पुत्र निशांत को राजनीति में लाएंगे राज्यसभा के उम्मीदवार के तौर पर? नहीं, निशांत जी को तो राजनीति में आना ही चाहिए। नौजवान है, युवा है। अब वो राज्यसभा के प्रत्याशी के रूप में आएंगे कि नहीं आएंगे, ये तो जनता दल को और माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्णय करना है, लेकिन नौजवान है तो आना ही चाहिए राजनीति में। हाँ बिल्कुल, देखिए जदयू के कौन उम्मीदवार होंगे इस पर साफ साफ बोलने से संजय सरावगी फिलहाल बचते नजर आ रहे हैं, और लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक जो समीकरण है उस समीकरण को साधने की कोशिश जो है इस वक्त यहाँ पर बीजेपी करती हुई नजर आई है। एक अगड़ी जाति से नितिन नवीन, हालांकि नितिन नवीन के बारे में यह भी कहा जा रहा था कि वो विधायक ही रहना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि राज्यसभा न जाए, पहले विधायक रहे और लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन पार्टी नेतृत्व का जो निर्णय होता है, पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनके उनका निर्णय है कि नितिन नवीन राज्यसभा जाएंगे, तो नितिन नवीन भी नामांकन करेंगे और शिवेश राम और उपेंद्र कुशवाहा, तो तीनों जातियों का जो समीकरण है बीजेपी ने उसे साधने की कोशिश की है। लगातार नामों की चर्चा हो रही थी और अब उन तीनों नामों पर जो मुहर है वो बीजेपी ने लगा दी है। सवाल कीजिएगा क्योंकि 5 राज्यसभा के लिए सीटें हैं, 3 नाम सामने आ चुके हैं, 2 जेडीयू की तरफ से आने हैं, तो ये तो तय हो ही चुका होगा क्योंकि एनडीए की तरफ से ही ये 5 सीटें हैं। तो संजय सरावगी जी से सवाल कीजिएगा कि कोई तो संकेत दे वो कि जेडीयू की तरफ से ये 2 लोग कौन हो सकते हैं, क्योंकि ये कंफर्म तो हो ही चुका होगा, आपस में पार्टियां बैठ के बात तो कर चुकी होंगी इसको लेकर। देखिए आमतौर पर जदयू का जो भी डिसीजन होता है वो सिर्फ एक व्यक्ति का होता है, वो है नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार का ही डिसीजन इस पर होगा। हालांकि आपसी बातचीत जरूर हुई होगी एक साझा समीकरण साधने की बिहार में। संजय सरावगी जी हैं, संजय जी, एक जो फौरी तौर पर जो बातचीत होती है जब आप घटक दल होते हैं, तो क्या कोई बातचीत भी हुई है सहयोगियों से? नहीं, सहयोगी है तो बातचीत तो होती रहती है, बातचीत में कहाँ दिक्कत है। तभी तो हमारा एनडीए 5 दल मिलके एकजुट है, इसलिए बातचीत तो चलती रहती है। आपस का गठबंधन है, आपस का एक होकर हम लोग चुनाव लड़ते हैं, तो बातचीत तो होती रहती है। देखिए बातचीत होती है, लेकिन जहां तक उम्मीदवारों के नाम की बात है तो उस पर जो निर्णय है वो नीतीश कुमार का होता है। पार्टी के तमाम नेता भी ये कहते हैं कि उम्मीदवार का जो चयन होगा वो नीतीश कुमार करेंगे। निशांत जाएंगे या नहीं जाएंगे इस पर संशय अभी भी बरकरार है। हालांकि जदयू के नेता बीजेपी की तरफ से 2 नाम जिनकी लिस्ट रख दी गई है, शैलेंद्र और उपेंद्र कुशवाहा का नाम भी एनडीए की तरफ से कंफर्म कर रहे हैं संजय सरावगी जी। हालांकि अभी 2 नाम जो जेडीयू की तरफ से आने वाले हैं वो देखना होगा, वो बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि इसमें निशांत के नाम की भी चर्चा बहुत तेज है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए।